स्माइल कार्यक्रम 3। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि राज्य सरकार द्वारा स्माइल कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों के रोज़ सोमवार से शुक्रवार तक गृह कार्य दिया जाता है। हर किसी न किसी विषय का गृह कार्य दिया जाता है। तो आज आपके ग्रुप में कक्षा 7 के अंतर्गत गणित का गृह कार्य आया होगा और इस गृह कार्य में 3 प्रश्न दिए गए, तो हम एक एक प्रश्न करके देखते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, बताइए निम्नलिखित वर्ग मायावी है या नहीं। यानी कि एक वर्ग आपको दिया गया, ये पूछ रहा है ये मायावी वर्ग है या नहीं। मायावी वर्ग का मतलब है इसकी पंक्ति, विकर्ण और स्तंभ को जोड़ने पर सभी का मान समान आना चाहिए। यदि सभी का मान समान आता है तो वे मायावी वर्ग है। इस वर्ग में देखिए जो 4, 9, 3 यानी ऊपर वाले जो रो है इसको हम बोलते हैं पंक्ति, इसको हम बोलते हैं पंक्ति। तो इस प्रकार इस वर्ग में 3 पंक्ति हैं और यू जो खड़ी में जो पंक्ति है उसको बोलते हैं स्तंभ। 4, 3 और 8 ये स्तंभ है। इस प्रकार से स्तंभ भी 3 है और ये तिरछे में विकर्ण है 8, 5, 2 ये भी विकर्ण है। फिर दूसरा विकर्ण है 6, 5, 4 ये भी एक विकर्ण है। तो इसमें होगी पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण, इन तीनों का योग करके हम देखेंगे कि इसका योग क्या आता है। तो सबसे पहले हम स्तंभ का योग प्रथम पंक्ति का योग देखते हैं कितना होता है। तो 4, 9 और 2 इन तीनों को जोड़ने पर 15 आता है। यानी कि प्रथम पंक्ति का जो योग है वो 15 होता है। इसी प्रकार अब हम द्वितीय पंक्ति का योग देखेंगे कि इसका योग कितना आता है। तो जो द्वितीय पंक्ति का जो योग होगा वो योग 3, 5 और 7 यानी कि इन तीनों को जोड़ने पर भी हमारे पास 15 प्राप्त होते हैं। तो द्वितीय पंक्ति जो है इनका मान भी 15 ही आ रहा है। अब हम तीसरी पंक्ति पे चलते हैं और तीसरी पंक्ति यानी तृतीय पंक्ति का जो योग कितना होगा वो भी हम जोड़ लेते हैं। तो तृतीय पंक्ति का योग बराबर 8 + 1 + 6 यानी कि 8, 1 और 6 इन तीनों को जोड़ने पर भी हमको 15 प्राप्त होते हैं। यानी कि तीनों पंक्तियों को जोड़ने पर 15, 15, 15 प्राप्त होते हैं। अब आगे हम क्या करते हैं, स्तंभ को जोड़ते हैं। तो पहला हम स्तंभ लेते हैं, यानी कि हमको अब तीनों स्तंभों का योग करना है। ये दूसरा वाला स्तंभ और ये तीसरा वाला स्तंभ। तो प्रथम स्तंभ का योग हम देखते हैं। प्रथम स्तंभ में कौन कौन सी संख्या है, 4, 3 और 8। इन तीनों को जोड़ने पर कितना योग प्राप्त होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रथम। आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में भी ये प्रश्न लिखकर इसका हल लिखना है और फिर इसको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। तो प्रथम स्तंभ का योग इन योग बराबर होगा 4 + 3 + 8 यानी कि इन तीनों को जोड़ने पर भी हमें 15 प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हम लोग तीनों को जोड़कर 15 लिख देते हैं। ये प्रथम स्तंभ का योग हो गया। ठीक इसी तरह से अब हम द्वितीय स्तंभ का योग करके देखते हैं कि द्वितीय स्तंभ के योग का मान कितना आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अपनी कॉपी में द्वितीय स्तंभ का योग। तो द्वितीय स्तंभ में कौन कौन सी संख्या है, 9 + 5 + 1। तो 9, 5, 14 और 1, 15 हो गए हैं। अब हम लास्ट वाले यानी कि तृतीय स्तंभ का योग करके देखेंगे कि इनका योग कितना आता है। और तृतीय स्तंभ में कौन कौन सी संख्या है, 2, 7 और 6 यानी कि इन तीनों का योग कितना आता है। हम लोग जोड़ते हैं। तो 2 + 7 + 6 तो 2, 7, 9 + 6 हो गए 15 यानी कि द्वितीय स्तंभ का योग भी 15 ही आ रहा है। इस प्रकार से पंक्ति का योग भी 15 आ रहा है और जो स्तंभ है तीनों स्तंभ इनका योग भी 15, 15 आ रहा है। अब पीछे बचे 2 विकर्ण। तो अब हम विकर्णों का योग करके देखेंगे कि इनका योग कितना आ रहा है। तो यहाँ पर प्रथम जो विकर्ण है वो 8, 5
और 2, यानी कि इन तीनों को जोड़ने पर कितना योग प्राप्त होता है। दूसरा जो विकर्ण है वो 6, 5, 4, ये दूसरा विकर्ण है। तो आप लोग सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे प्रथम विकर्ण का योग। तो प्रथम विकर्ण के योग की जो संख्या है बराबर, वो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 + 5 + 2। तो 8, 5, 13 और 2, 15 हो गए, यानी कि प्रथम विकर्ण का योग भी 15 आता है। फिर हम लिखेंगे द्वितीय विकर्ण का योग। तो जो दूसरा वाला विकर्ण है, दूसरे वाले विकर्ण के भी तीनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे, योग करेंगे। तो दूसरे वाले जो विकर्ण हैं उनकी कौन सी संख्या है, 6 है, +5 +4, यानी 6, 5, 11 और 11 और 4 15, यानी कि दोनों विकर्णों का योग भी 15 आ रहा है। इस प्रकार पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण इन तीनों का मान 15-15 आ रहा है। विकर्ण का मान भी 15 आ रहा है, स्तंभ का मान भी 15 आ रहा है, पंक्ति का मान भी 15 आ रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, क्योंकि सभी पंक्तियों, स्तंभों और विकर्णों का योग 15 आ रहा है, अतः ये वर्ग मायावी वर्ग हैं। हमें प्रश्न में ये पूछा गया था कि वर्ग मायावी है या नहीं, तो ये वर्ग मायावी है क्योंकि सभी का योग 15-15 आ रहा है। स्तंभ का योग भी 15 आ रहा है, तीनों पंक्तियों का योग भी 15 आ रहा है और विकर्ण का योग भी 15 आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 भी इसी प्रकार का है, बताइए निम्नलिखित वर्ग मायावी है या नहीं। दूसरा प्रश्न भी मायावी वर्ग है या नहीं, ये हमको पता करना है। तो देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति भी है, और तो प्रथम पंक्ति का जो योग कितना होता है वो हम जोड़ देते हैं। 8 + 2 + 10 बराबर हो गए 20, यानी प्रथम पंक्ति का योग 20 आया। इसी प्रकार अब हम द्वितीय पंक्ति का योग करके देखते हैं। द्वितीय पंक्ति में 9 + 7 + 5, इन तीनों को जोड़ने पर 21 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रथम पंक्ति को जोड़ने पर 20 प्राप्त हुए थे और दूसरी पंक्ति को जोड़ने पर 21 प्राप्त हुए। इसका मतलब ये यहाँ पर ये जो वर्ग दिया गया है ये मायावी वर्ग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के मान समान नहीं आ रहे हैं। यदि यहाँ दोनों के मान समान आते तो ये मायावी वर्ग हो सकता था, लेकिन यहाँ पर प्रथम और दूसरी पंक्ति का मान सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब मायावी वर्ग नहीं है। इसी प्रकार द्वितीय जो पंक्ति उसका योग भी 21 आ रहा है। अब हम स्तंभ का देख लेते हैं। प्रथम स्तंभ का योग 21, द्वितीय स्तंभ का योग 20। देखिए फिर से यहाँ पर 20 आ गया है, पहले 20 आया, फिर 21, 21, 21, फिर 20 आएगा। इसी प्रकार से द्वितीय स्तंभ का योग भी 21 आ रहा है। अब हम विकर्ण देख लेते हैं कि विकर्ण का योग कितना आ रहा है। तो प्रथम विकर्ण का योग 4 + 7 + 10, इन तीनों को जोड़ने पर 21 प्राप्त होता है। ठीक इसी तरह से जो दूसरा वाला विकर्ण का योग है वो है 6 + 7 + 8, इसका योग भी 21 आता है। तो यहाँ पर दो मान अलग अलग आ रहे हैं, एक तो प्रथम पंक्ति वाला, एक द्वितीय स्तंभ वाला, इनका मान 20 आ रहा है। इसका मतलब ये मायावी वर्ग नहीं है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, क्योंकि प्रथम पंक्ति व द्वितीय स्तंभ का योग 20 है तथा बाकी जो पंक्तियाँ हैं, जो स्तंभ है और जो विकर्ण है, इनका योग 21 आ रहा है, अतः ये मायावी वर्ग नहीं है। तो इस दूसरे वाले प्रश्न को भी आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। आप लोग इसको वीडियो को रोककर ये प्रश्न लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन पेपर है, पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरे प्रश्न में चलते हैं। ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए एक समीकरण दी गई है, a - b = a + b का सत्यापन कीजिए। यानी कि ये दोनों तरफ के जो भाग लेफ्ट और राइट वाला दे रखे हैं वो समान है या नहीं, ये हमको पता करना है। और इस तीसरे प्रश्न में भी 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक एक प्रश्न लेते हैं और शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है वो ए का मान यहाँ पर हम लोग 25 रखेंगे और बी का मान हम लोग रखेंगे 12। ये जो समीकरण दी गई है, इस समीकरण के अंतर्गत हमको ए का मान 25 और बी का मान 12 लिखना होगा। तो देखिए किस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण हम लोगों ने लिख दी है। आपको भी इस वीडियो को देखकर समझकर अपनी कॉपी में इस गृह कार्य को करना है और फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको भेजना है। तो यहाँ पर हम एक की जगह हम लिख देते हैं 25,
माइनस माइनस बी की जगह हम 12 लिख देते हैं, फिर बराबर, फिर ए की जगह हम 25 लिख देंगे प्लस 12 लिख देंगे। अभी देखिए 25 का 25 ऐसा कैसे आ जाएगा, कोष्ठक खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 12 हो गया बराबर, और यहाँ पर 25 प्लस 12 लिख देंगे। तो इस प्रकार से देखिए दोनों ही तरफ लेफ्ट और राइट में समान संख्या आ रही है तो इनका योग भी समान होगा। तो इस तरह से जब ए का मान 25 और बी का मान 12 होगा तो ये समीकरण यहाँ पर सत्यापित हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही तरफ का मान बराबर आ रहा है, 37 इनका मान आ रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पर। दूसरे वाले प्रश्न में ए का मान हम 113 रखेंगे और बी का मान हम लोग यहाँ पर 16 रखेंगे। तो समीकरण आपकी वही है। चलिए हम यहाँ पर मान रख कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लिए ए का मान 113 माइनस माइनस 16 बराबर 113 प्लस 16। फिर यहाँ पर कोष्टक खुलेगा तो 113 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, या प्लस के 16 हो जाएंगे, बराबर में 113 प्लस 16, दोनों का योग कर लेंगे। तो दोनों का जो योग करेंगे तो दोनों का योग आ रहा है 129 योग आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी समीकरण सत्यापित हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ मान समान आ रहा है। तो ये समीकरण दूसरे प्रश्न के लिए सत्यापित हो गई है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न में, जहाँ पर हम लोग ए का मान 11 और बी का मान 17 रखेंगे। समीकरण आपकी वही है। समीकरण में हम लोग यहाँ पर मान रख देंगे, ए की जगह 11 और बी की जगह 17। तो 11 माइनस माइनस 17 बराबर 11 प्लस 17। फिर से कोष्टक खुलेगा, 11 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 बराबर और 11 प्लस 17, दोनों को जोड़ देंगे तो मान समान आ जाएगा, 28 28 इनका मान आ रहा है। इसका मतलब ये आपकी समीकरण सत्यापित हो चुकी हैं।